आश्वासनों की भेंट चढ़ चुकी सड़क को बनाने का जिम्मा अब खुद ग्रामीणों ने उठा लिया है। ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा का है। ग्राम जामनिया में खराब सड़क के कारण ग्रामीण परेशान हो चुके थे। सड़क बनवाने के लिए उन्होंने कई बार नेताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। बड़े बड़े गड्ढों से पटी इस सड़क को बनाने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए। राजनेताओं के आश्वासनों को दरकिनार कर ग्रामीणों ने चंदा जमा किया और सड़क बनाना शुरू कर दी। ग्रामीण उमराव सिंह ने बताया कि 5 साल से रास्ता बनाने की मांग की जा रही है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने रोड बनाने का आश्वासन दिया, मगर सरकार बदलने से सारे स्वीकृत काम निरस्त हो गए। खराब रोड से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये हमारे मतलब ये रास्ता बहुत ख़राब है और 5 साल से इसकी हम मांग कर रहे हैं बनाने की। अभी बीच में बाला बच्चन पूर्व मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि हम इसको मतलब 2019 के बजट में लेके मतलब ये रोड को हम बनवा देंगे, मार्च के बाद भूमि पूजन कर देंगे, ऐसा तक आश्वासन दिया था। लेकिन अभी बीच में हमने जानकारी ली तो बोले यार वो स्वीकृत तो हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी काम नहीं हो रहे हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले मिले तो बोले कि वो स्वीकृत हुए थे, पर वो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सब पुराने स्वीकृत आदेशों को सब निरस्त कर दिए हैं। तो अभी मैंने नए सिरे से इसको प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रपोजल दिल्ली भेजा है। तो उसको हमने कहा कि वो तो कितना टाइम लगेगा, बोले साल भर के करीब लगेगा। तो रास्ता ज़्यादा ख़राब होने से फिर हमने उसका इंतज़ार नहीं करते हुए गांव के लोगों ने सब बैठक करके निर्णय लिया और 500 रुपये इकट्ठे करके ये काम करवा रहे हैं। जन सहयोग से कर रहे हैं। जन सहयोग से कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कतें बस बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब मोटरसाइकिलें दूध ले जाने वालों को परेशानी होती थी, फिर बच्चों को स्कूल जाने में, और जैसे महिलाओं को डिलीवरी के इसमें 2 गाड़ियाँ, मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि वो जननी एक्सप्रेस वाले ने जाने से मना कर दिया, तो यहाँ लिम्बई तक उनको मोटरसाइकिलों से लाना पड़ा। ऐसी दिक्कतें होती थी। ज़रा सा पानी गिर जाता था तो फिर मतलब आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। कितनी दूरी है ये? लिम्बई से 2.25 किलोमीटर है जामनिया गाँव। और इसकी मांग मतलब हम 2015 से मतलब कंटिन्यू लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। विधायक, सांसद महोदय और सरपंच वगैरह सबसे मतलब मांगे करते रहे ये, पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी मतलब इसमें। ग्रामीण जगदीश रोमड़े ने कहा कि कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई राजनेताओं से बात की तो उन्होंने आश्वासन ही दिया। रोड राजनीति की भेंट चढ़ गया, इसीलिए चंदा जमा कर रोड बना रहे हैं। ये हम लोग रास्ता बनाने के लिए आए हैं भाई साहब। हमें बहुत सारी दिक्कतें, अब एक दिक्कत हो तो बताएं, क्योंकि अगर आने जाने में जैसे अब तो डेली वेजेस वाला काम है और जाएंगे तो हमें कितने गाड़ियां पंचर हो जाती है, फिर गड्ढे इतने हैं कि हम लोग चल नहीं पाते हैं ठीक से, कंजस्टेड है बहुत रास्ता और ऊपर से गड्ढे हैं, तो हमें ढेर सारी परेशानियां हैं। तो ये 2 से 2.5 किलोमीटर है। हाँ, हमने जो बाला बच्चन साहब हैं हमारे सांसद से भी बात करी थी और विधायक जी से भाई 2-4 रोज़ पहले बात हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यार हम आपको और आपका रोड तो बोले मंजूर हो गया है और प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने डाल दिया है दिल्ली के लिए। इसके पहले उन्होंने PWD में डाला था, लेकिन वो सेंशन होते होते बोले हमारी सरकार गिर चुकी है, तो बोले अभी उसको सेंशन होने में लगभग 1 साल तो लगेगा ही। जब तक इतना इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ढेर सारी परेशानियाँ है। डेली वेजेस वाला काम है हमारा। तो हाँ, यही है, राजनीति वाला है सब। न सरपंच कोई हमारी सूद लेता है, न कोई सांसद, न कोई विधायक, न कुछ नहीं। क्या है, 5 साल से ये वैसे ही पेंडिंग में पटक रखा है। हम लोगों को लॉलीपॉप जैसे दे दी बच्चों की तरह और चूसते रहो बस। और जैसे चुनाव का मौसम आता है फिर हमें आश्वासन देते रहते हैं कि हाँ बना देंगे, कैसे करते करते अब हम लोगों को तो क्या है, टाइम हो गया, तो हम इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। 2018 में वैसे बहिष्कार तो किया था उन्होंने,
लेकिन क्या है, कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मतलब उस चीज़ का वो किया है। तो फिर हमने फिर सब गांव वालों ने अपना चंदा इकट्ठा करके और एक रोज़ बैठक ली और उसमें बोला कि अब अपने हिसाब से अपना खुद योगदान दो, और पैसा चंदा 500-500 इकट्ठे किए और रोड बना रहे हैं हम लोग। कांग्रेस नेता राजन मंडलोई के मुताबिक भाजपा भेदभाव पूर्ण काम करती है, इसीलिए वहां काम नहीं हो पाए। जैसे कि आपने बताया कि राजपुर विधानसभा के गांव के अंदर सड़क ग्रामीणों को खुद को बनाना पड़ रही है। निश्चित तौर पर गांव के लोग त्रस्त हो चुके होंगे, उनका रास्ता नहीं बन पाया। लेकिन मेरे हिसाब से बाला बच्चन जी ने ज़रूर प्रस्ताव दिए होंगे, क्योंकि अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण काम करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काम हो नहीं पाए। ऐसे भी विगत 15 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी दूरस्थ स्थलों में पहुंच मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारा जो बड़वानी ज़िला है वो आदिवासी बहुल ज़िला है, इसको प्रायोरिटी पे काम किया जाना चाहिए। और मैं गांव वालों को मतलब बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं ने सड़क बना ली। लेकिन अभी जो सत्ता पे बैठे हैं, जैसे बड़वानी में मंत्री जी भी हैं, तो इन लोगों ने जाकर देखना चाहिए और उन ग्रामीणों को जो सड़क उनकी बहुत ज़रूरी है उसको तत्काल बनवाना चाहिए। और जिन लोग ग्रामीणों ने उनको वहाँ पर काम किया है उनको जन भागीदारी में लेकर उस सड़क को बनाकर उनको जो भी मानदेय में जो भी मजदूरी है वो उसका भुगतान होना चाहिए, ताकि गरीबों को लाचार नहीं हो, गरीबों को भी थोड़ा सा जो काम किया है उसका पैसा मिल जाए। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए जाएंगे, साथ ही वे ग्रामीण धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत सड़क बनाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है और मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री भी उसी जामनिया के पास के रहने वाले हैं। वो लगातार वहाँ से विधायक हैं और उनके ही गांव में, उनके ही विधानसभा में ये समस्याएं हैं। ये तो हमारे गृह मंत्री जी को देखना था, उस समय के पूर्व गृह मंत्री जी को, बाला बच्चन जी को, लेकिन आपने ये विषय मेरे संज्ञान में लाया है। मैं इस विषय के ऊपर पूरी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए ज़िले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को आज ही निर्देश दूंगा कि वहाँ पर सड़क जो बन रही है, जो गांव के लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने पैसों से और श्रमदान से तैयारी की है, और वैसे उन ग्राम पंचायत के सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने अपने गांव की सड़क खुद ने बनाई है। वो धन्यवाद के पात्र है और इस देश में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता और ऐसे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, वो सच में हमारे हृदय में उन्होंने जगह बना ली है। लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय शिवराज मामा की सरकार और उनके जो जनप्रतिनिधि है, हम सांसद भारतीय जनता पार्टी के और विधायक हैं, हम सब लोग इसको लेकर बहुत संवेदनशील है। और मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो जामनिया में सड़क गांव के लोगों ने बनाई है उसको सरकारी व्यवस्था के तहत और अच्छी और बेहतर बनाने के निर्देश आज ही जारी करूँगा। बहरहाल देखा जाए तो इतने वक्त से सड़क बनाने की गुहार लगाने वाले ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।